अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा, इसमें तो परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा। शरीर बदलते हैं, रोगी निरोगी, मोटा पतला, छोटा बड़ा, लेकिन आत्मा तो एक समान रहता है उसमें। माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होता मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है। इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्यारूप विकार में ये सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है। अब सारा जगत नाशवान है। जो बहुत ऐश्वर्या में है, महलों में है, एक दिन उन्होंने भी जाना है, परंतु अब उस वहां पर रहकर क्या बहुत अभिमानी तो नहीं हो गए? कर्म फिर वहीं पर, वह थ्योरी किसी के लिए नहीं बदलती। समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। अच्छा मिल गया, बुरा मिल गया, वह नाश तो उसका भी है। ऐसा नहीं कि उसको अच्छी देह, अच्छा स्थान मिल गया कि वह अमर हो गया, कभी नहीं जाएगा, वह भी जाएगा। कुछ जन्म, परंतु उस ओर अग्रसर रहना होगा। यह ज्ञान है साधक को। अगर जैसा भी अब मुझे शरीर प्राप्त है, किसी को बहुत अच्छा प्राप्त है, दोनों ने चले जाना है। अपना कर्म सुधार ले, बस इस पर जोर दिया महाराज ने कि तेरी आत्मा को अब अग्रंथ वह सुंदर होना चाहिए तेरा, ये तेरी कमाई होगी। जैसे विश्व रचना अनित है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अनंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। युद्ध से तात्पर्य जो तेरा कर्तव्य कर्म है। यहां पर आत्मा को क्या प्रिय है, जो तेरा कर्तव्य कर्म है। हमारे 4 वर्ण हैं, इनमें शूद्र भी है, इनमें पंडित भी है, इसमें शूरवीर क्षत्रिय भी है। अपना जो कर्म जाति का है उससे कभी नहीं भागना। यहां साधक अपने परिवार में आ जाए। माता पिता का कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म है, इसमें दोष नहीं देखना, वह करना होगा। बच्चे का कर्तव्य कर्म क्या है? माता पिता ने स्कूल कॉलेज में भेजा है, दत्त चित्त पढ़ना होगा, ज्ञान को उपार्जन करना होगा। ये उनका कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। अगर इसके वह विपरीत चलता है तो वह उसका अधर्म हो जाएगा। उसका जो कर्तव्य था उससे वह भाग रहा है।
इसी प्रकार पति और पत्नी के रूप में अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो जो कर्तव्य कर्म है, मैंने वह पूर्ण सत्यता निभाना, क्योंकि आत्मा मेरे उस कर्म के अनुसार अगला जन्म धारण करेगी। पिता का कर्तव्य कर्म है, बच्चे को अगर डांटता है, अब माँ बच्चे से बहुत प्रीति करती है। अगर बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़े, कुछ गलती कर दे, तो माँ अगर उसके थप्पड़ भी मार दे तो अब उसका भाव उसको कष्ट पहुंचाना नहीं, उसके अंदर जो विकार आया उसको निकालने का भाव है। ये उसका कर्तव्य कर्म है। इसमें चोट पहुंचाने में इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वह बुराई के ऊपर थप्पड़ मार रही है, अपने बच्चे को नहीं मार रही। यह कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। पिता अपने पुत्र को कितना भी, क्योंकि वह उसे चाहता है कि ये सबसे अलग बड़ा, उसको पिता, एक मानव, एक आदमी सबसे आगे रहना चाहता है। कर्म में भी, धर्म में भी उसको बहुत आनंद आता है। परंतु जब अपना पुत्र उससे आगे निकल जाता है तो उसकी खुशी, जीवन में और किसी को आगे नहीं निकलने देना चाहता, इतनी मेहनत करता है कि मैं जो हूं सबसे आगे रहूं। जब पुत्र आगे निकल जाता है तो तब पिता ये सुखद अनुभव करता है कि मेरा जीवन सफल हुआ। इसी प्रकार माता पिता होनहार बच्चों संतान से बहुत प्रसन्न होती है। उनको होनहार बनाने में माता पिता का ये कर्तव्य कर्म है। जिस प्रकार आत्मा को किस प्रकार चाहो आप ले जाओगे, अपने बच्चों को जैसे संस्कार दोगे वो वैसे बन जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अनंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, एक एक शब्द समझना, जो हमारे अंदर आत्मा है, इसको मनन करके तो नहीं देखा जा सकता, अपने मन से नहीं देख सकते हम। उसके लिए वह ज्ञान चाहिए जिससे वह अनुभूति होगी, जिसको अनुभव करेंगे, जो चरम चक्षु ना होकर आंतरिक चक्षु है, वह खोलने होंगे। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण, तुलना नहीं कर सकते आत्मा की शक्ति कितनी है, जिसको आपने बांध रखा। जैसे किसी शेर के गले में पट्टा और रस्सी से बांध के रख लो, आपने वैसे किया हुआ है अपना आत्मा। अगम गति, इसकी गति तीव्रतर है, अतुल शक्ति है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपरिमित है, माप रहित है, इसका माप तोल तो कोई कर ही नहीं सकता।
केवल इसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी के आत्मा के विनाश का ये विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। यहां आके तान तोड़ दी, पूर्ण रूप से समझ ले साधक, जो तेरा कर्तव्य कर्म है केवल उसको सुचारू रूप से कर ले। तेरी आत्मा अपरिमित अतुल शक्ति ये खिल उठेगी। केवल अपना कर्तव्य कर्म कर ले। अब कर्तव्य कर्म के कोई भी कर्तव्य कर्म के अंतर्गत वैर भाव नहीं आता, किसी से द्वेष करना नहीं आता, किसी को नीचा दिखाना ये किसी भी कर्तव्य कर्म के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में किसी के लिए भी नहीं आता, और वही तू कर रहा है। उस आत्मा को तूने स्वयं निढाल किया हुआ है, जो तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। अब अर्जुन को बता रहे हैं, सामने राजे महाराजे खड़े हैं, अपने पिता समान पूज्य जन खड़े हैं, गुरु हैं, पुत्र पौत्र हैं। अर्जुन व्याकुल हो उठा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मारना चाहता। अब क्या अर्जुन के बचाने पर वह मरेंगे कभी नहीं? ये नियम जो भगवान ने बनाया है, कौन सा कार्य किसके हाथों किस प्रकार होगा। हे अर्जुन, मैंने तो पहले ही इनको मार रखा है इनके कर्मों के कारण। अब तू केवल निमित्त बना, इनका तो जीवन समाप्त हो ही चुका है।